हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू फ्यूचर में आपका स्वागत है गाइस। तो आज हम देखने वाले हैं टपल्स देखने वाले टाइपस्क्रिप्ट ट्यूटोरियल में। आज का टॉपिक जो है हम टपल्स देखने वाले। टपल्स एक टाइप का न्यू डेटा टाइप होता है, मतलब एक टाइप का डेटा टाइप ही होता है, बट इसको ना एरे भी आप बोल सकते हो, ठीक है। मतलब एरे का बहुत सिमिलर टाइप है ये टपल्स जो होता है। मतलब टाइप्ड एरे जो होता है, प्री डिफाइंड लेंथ एंड टाइप्स ऑफ ईच इंडेक्स। एरे तो आपको पता ही होगा, प्री डिफाइंड मतलब एक लेंथ होती है, उसके अंदर मतलब हर एक इंडेक्स में एक एक एलिमेंट होती है। ये एरे मैंने लास्ट टू लास्ट वीडियो में मैंने कवर किया था इस चीज़ को। हमने बहुत सारे बेसिक टॉपिक भी हमने टाइपस्क्रिप्ट में कवर कर चुके हैं, तो एरे वाली वीडियो भी उसी में मैंने कवर की है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। आप अगर टाइपस्क्रिप्ट में एरे क्या क्या चीज़ है समझना चाहते हो तो ठीक है। तो अभी हम टपल की बात करते हैं। टपल क्या होता है कि ना, मतलब एक टाइप का एरे ही होता है, ठीक है। बस डिफरेंस क्या होता है कि ना, मतलब एरे क्या होता है, पर्टिकुलरली एक डेटा टाइप वाला ही एरे होता है। मतलब हम एरे के अंदर ना पर्टिकुलरली एक ही चीज़ हम स्टोर कर सकते हैं, बराबर। मतलब हम स्ट्रिंग तो मतलब उसी एक डेटा टाइप के ही वैल्यूज़ रहेंगे, एलिमेंट्स रहेंगे उस सारे एरे के अंदर, बराबर। ठीक उसी तरह मतलब इंटीजर रहा या फिर नंबर रहा या बूलियंस रहे, तो मतलब ठीक उसी तरह रहेंगे, बराबर। तो टपल्स में क्या होता है कि ना, मतलब आप मल्टीपल डेटा टाइप यूज़ कर सकते हो। ये देखो, टपल इज़ अ ग्रेट बिकॉज दे अलाउ ईच एलिमेंट इन एन एरे टू बी नोन अ टाइप ऑफ वैल्यू। मतलब हर एक एलिमेंट के ना हम मल्टीपल हम डेटा टाइप आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। टपल का ये एक चीज़ फ़ायदा है, इसलिए टपल भी कहा जाता है एक टाइप से, मतलब टाइपस्क्रिप्ट में। बाकी तो अलग अलग लैंग्वेजेस में भी टपल होती है, बट फिलहाल हमारे टाइपस्क्रिप्ट में ये एक तरीका है इसका, मतलब ये एक फीचर है इसका टपल्स का कि मल्टीपल डेटा टाइप आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मतलब बहुत सारे मल्टीपल अलग अलग डिफरेंट डेटा टाइप वाली एलिमेंट आप पुट करवा सकते हो आपके टपल में, ठीक है। तो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। टपल क्या है वो तो हम थियरी पार्ट से समझ गए, बट हम जब कोड करेंगे तब आपको बहुत अच्छे से इजीली समझेगा। तो मैं यहाँ पर ऑलरेडी फाइल बना कर रखा हूँ VS कोड में, तो हम स्टार्ट करते हैं और फिर यहाँ पर मैं अलाउ करवा देता हूँ। मतलब सबसे पहले मैं यहाँ पर कोड करता हूँ एंड देन हम यहाँ पर ब्राउज़र में उसका आउटपुट देखेंगे, ओके। तो फिलहाल सबसे पहले टपल कैसे क्रिएट करना है, क्या करना है, ये चीज़ हम देखेंगे सबसे पहले। सो ये देखो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर एक कॉन्स्ट यूज़ करके या फिर एक काम करता हूँ, वैर यूज़ करता हूँ मैं। हमें कुछ बाद में रीइनिशियलाइज़ करना रहेगा तो मतलब सबसे पहले मैं यहाँ पर एक स्टूडेंट नाम की एक ये बना देता हूँ, ओके। तो इसके अंदर यहाँ पर कॉलन यूज़ करना है और यहाँ पर आपको स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करनी है, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना है कि मतलब आप किस टाइप के वेरिएबल्स आप यूज़ करना चाहते हो, किस टाइप के आप डेटा टाइप आप इसके अंदर आपके टपल के अंदर होंगे। आपके टपल के अंदर किस टाइप की एलिमेंट रहेगी, नंबर या फिर स्ट्रिंग, ये सब चीज़, ठीक है। तो मैं यहाँ पर नंबर डाल दूंगा। फिलहाल मैं नेम एंड रोल नंबर में डालूंगा, तो मतलब नंबर डाल देता हूँ मैं, नंबर एंड स्ट्रिंग, ओके। तो यहाँ पर आप आओगे, यहाँ पर वैल्यू रहेगी आपके टपल की, ठीक उसी तरह जैसे कि हम एरे डिक्लेयर करते, ठीक उसी तरह आपको भी डिक्लेयर करनी है। इसके अंदर मैं सबसे पहले नंबर, तो मतलब मैं सबसे पहले नंबर दे देता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं हटा देता हूँ। हाँ, एक बात, ये हटाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप नंबर आप डाल रहे हो तो मतलब सबसे पहले आप नंबर ही वैल्यू, अगर यहाँ पर आपने डिक्लेयर किया है कि मतलब नंबर एंड देन स्ट्रिंग, तो मतलब सबसे पहले आप नंबर ही डाल सकते हो। ये देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पर मतलब नंबर डाला हूँ और यहाँ पर मैं स्ट्रिंग डाल देता हूँ, एलॉन मस्क। फिर मैं उसको हटा के बताता हूँ आपको। ये देखो, अभी फ़िलहाल यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है, बराबर। तो मैं हटा दिया इसको हटा दिया, और ये स्ट्रिंग जो है वो सबसे पहले आ गई। अब रोल नंबर 2 बाद में। ये देखो, यहाँ पर आपको दिखाई देगा, मतलब अगर आप एक सेक्वेंस अगर आप बना देते हो इसके अंदर कि हाँ नंबर है फिर स्ट्रिंग है ऐसा, तो वही सेक्वेंस आपको फॉलो करनी पड़ेगी। आप जब वैल्यू असाइन करोगे, तभी वैल्यू जब आप पुट करोगे आपके टपल के अंदर, तब आपको वही सेक्वेंस फॉलो करनी पड़ेगी, वरना आपको एरर मिलेगी। ये देखो, टाइप स्ट्रिंग इज़ नॉट असाइनेबल टू बी नंबर, क्योंकि यहाँ पर मतलब इन नंबर की पोजीशन है, तो आप नंबर ही पुट कर पाओगे इस सेक्वेंस के अंदर। तो रोल नंबर 24 कर देते हैं और फिर स्टूडेंट का नाम एलॉन मस्क कर देंगे, ओके। तो आप ये चीज़ समझ गए होंगे कि सेक्वेंस कैसे फॉलो करनी है टपल्स में। तो फिर हम सबसे पहले स्टूडेंट का नाम लेते हैं एंड देन फिर स्टूडेंट का रोल नंबर, ऐसा कर देते। तो स्ट्रिंग पहले फिर नंबर बाद में, ऐसा मैं कर देता हूँ, ओके। तो फिर आगे मैं आ रहा हूँ और फिर यहाँ पर मैं 24 डाल दिया, ओके।
तो ये है हमारा टपल क्रिएट करने का तरीका, कैसे टपल करना है, मतलब बनाना कैसा है, ये सब। ठीक है, तो एरे भी एग्जैक्टली सेम चीज़ें यूज़ होती है, बट यहाँ पर हम ये पूरा स्क्वायर ब्रैकेट को हटाकर यहाँ पर हम नंबर या फिर स्ट्रिंग ऐसा डाल देते थे, और फिर इसके अंदर यहाँ पर हमारी जो एरे होती है, एरे और एलिमेंट्स रहती है। ठीक है, तो अभी console.log करते हैं सबसे पहले, एंड देन फिर हम स्टूडेंट को प्रिंट करेंगे। मैं यहाँ पर सेव कर देता हूँ। ओके, सेव कर दिया। अब मैं इसे रन करता हूँ। सबसे पहले इस चीज़ को भी मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ, मतलब हमारी कंसोल का जो फंट है वो भी मैं बढ़ा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, तो मैंने इंक्रीज़ कर दिया 22 पे। तो इसको रहने देते। सबसे पहले यहाँ पर भी मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, कंपाइल करना पड़ता है। कंपाइल टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर से, मतलब कंपाइल करके वो जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट होती है। ये सब चीज़ ऑलरेडी हम बहुत बार देख चुके हैं। ठीक है, ये देखो। अच्छा हाँ, मैंने TSC नहीं डाला था, इसके लिए मुझे एरर बता रहा है tuples.ts। TSC पहले डालना पड़ता है ताकि ये पता तो चले कि टाइपस्क्रिप्ट है, यहाँ पर उसकी फ़ाइल आ चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अभी index.html में मैं यहाँ पर टपल्स डाल देता हूँ, JS ऐसा डाल दिया। मैं सेव कर देता हूँ एंड देन इसे लाइव सर्वर पे ओपन करता हूँ। ठीक है, ये पूरा ये चीज़ ऑलरेडी हम बता चुके हैं, सब चीज़ पता है, बट फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर इसको थोड़ा जूम कर लेते ताकि कुछ लोगों को पता तो चले कि टाइपस्क्रिप्ट की ट्यूटोरियल है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं डायरेक्ट आ जाते हैं, पता नहीं होता, ऐसा भी होता है गाइस, बट सॉरी उन लोग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हाँ मैंने बाजू में कर दिया हूँ। ये देखो एरे, बट यहाँ पर हम जब भी आप यहाँ पर देखोगे कि ये किस टाइप का ऑब्जेक्ट है या फिर कैसा आप चेक करोगे तो एरे ही बताएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। मतलब ये चीज़ आपको माइंड में रखनी चाहिए, वरना फिर आपको टाइप ऑफ स्टूडेंट, आई गेस ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है तो हम नहीं चेक कर सकते। ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है तो हम नहीं चेक कर सकते इस चीज़ को। ठीक है, तो मैं इसको वहीं रहने देता हूँ। ये देखो, हमने फ़िलहाल हमने इसको मैं हटा देता हूँ ताकि अच्छे से दिखे। ये देखो, हमने यहाँ पर एक टपल क्रिएट किया, उसको प्रिंट करके हमने देख लिया। ठीक है, तो थोड़ा और आगे एग्जांपल देखते हैं। और भी चीज़, कुछ बड़ा टपल भी आपको यूज़ करना है तो वेयर मैं यूज़ करता हूँ। अभी एम्प्लॉय की ID ले लेता हूँ। ठीक है, एम्प्लॉय, और आपको डिक्लेयर करनी है, और इसके अंदर एक स्ट्रिंग लेंगे हम, नंबर लेंगे। ठीक है, और फिर बूलियन लेंगे। और यहाँ पर आप, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब आप एक बार स्ट्रिंग डाल दिए, नंबर डाल दिए तो बूलियन डाल दिए तो और भी मतलब आप नहीं डाल सकते हो, बट आप स्ट्रिंग और भी चीज़ आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर आपकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है कि मतलब मल्टीपल चीज़ें हैं तो आप ऐसा देख सकते हो, ट्राई कर सकते हो। ओके, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले स्ट्रिंग में लिया, फिर नंबर लिया, मतलब स्ट्रिंग में एम्प्लॉय का नाम रहेगा, फिर उसका मोबाइल नंबर ऐसा रहेगा, एंड देन फिर बूलियन में हाँ ये एम्प्लॉय है क्या तो ट्रू फॉल्स ऐसा हम कर सकते हैं। और फिर स्ट्रिंग में वापस से हम उसका मतलब लोकेशन हम डाल सकते हैं। फिर नंबर से नहीं एक और स्ट्रिंग ही ले लेते हैं, और फिर हम स्ट्रिंग से मतलब उसकी पोजीशन क्या है वो हम ले लेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पर ऐसा मैं डिक्लेयर करके भी हम ऐसा भी कर सकते हैं गाइस, ये चीज़ आप देख लेना। ठीक है, ये देखो मैंने यहाँ पर मतलब बना के मैंने बता दिया हूँ कि मतलब टपल यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अब उसके अंदर वैल्यू हम यहाँ से ऐसा भी पुट करवा सकते हैं। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हाँ आपको यहीं पर डालनी है। तो हमारी स्टीव जॉब लेते हैं। ठीक है, स्टीव जॉब्स, ऐसा एक काम तो स्टीव ही रहने देते। ठीक है, वरना फिर कितनी बार हम वही लेंगे। और फिर मोबाइल नंबर पे मैं फ़िलहाल एक 88 ऐसा मैं डाल देता हूँ, और बूलियन पे मैं ट्रू लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैं स्ट्रिंग डाल सकता हूँ क्या गाइस? डायरेक्ट, ये देखो एरर डायरेक्ट बता देगा। अभी उस जगह पे तो बूलियन है तो आप बूलियन ही यूज़ करोगे। मैंने यहाँ पर लोकेशन बोला था, लोकेशन में USA डाल देता हूँ। ठीक है, रैंडमली, हाँ ये मैं डायरेक्ट डाल दिया, डबल कॉट यूज़ ही नहीं किया। ठीक है, और फिर यहाँ पर एक स्ट्रिंग हमने वो डाला, एक स्ट्रिंग हमने ये डाला। अभी उसकी पोजीशन क्या है, एडमिन की पोजीशन है, ऐसा मैं डाल देता हूँ। ओके, अभी हम इसे प्रिंट करवाएंगे एम्प्लॉय को। ओके, तो अभी मैं सेव करता हूँ। यहाँ पर सेव करने के बाद आपको नीचे से आपको ये भी तो करनी पड़ेगी, ये चीज़ आपको पता है। यहाँ पर से TSC एंड देन हमारी tuples.ts। ओके,
फिर सेव करने के बाद ही यहाँ पर आएगी। ये चीज़ आपको पता है कि मतलब जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट होने के बाद ही ये वाली आउटपुट भी आ रही है, उसे मैं हटा देता हूँ। मतलब अभी वापस से करना पड़ेगा हमें सेव। ये चीज़ थोड़ा घंटा लाता है बट फिर भी हमें करना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो एरे जो है 5 हमें एरे ही शो करेगी, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। बट ये टपल है, टपल में ये चीज़ फ़र्क इतना है कि बस आप और भी स्ट्रिंग और भी डेटा टाइप्स आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अभी हमने यहाँ पर क्या किया है, मतलब पूरी चीज़ें यहाँ पर आ गई है। ये देखो यहाँ पर आपको आउटपुट दिख रही होगी, जितनी भी चीज़ें हमने, जितनी भी एलिमेंट हमने यहाँ पर डाला है वो चीज़ यहाँ पर आ चुकी है। तो अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि मतलब पर्टिकुलर चीज़ों को एक्सेस कैसे करना वो हम देखेंगे, ठीक है। अभी एम्प्लॉय काम करता हूँ, पर्टिकुलर एलिमेंट को कैसे एक्सेस करना है वो हम देखेंगे। console.log एम्प्लॉय और फिर ब्रैकेट में 0 के इंडेक्स में क्या है ऐसा हम चेक करवा सकते हैं। clg एम्प्लॉय और फिर मैं यहाँ पर इसमें डाल देता हूँ 4 डाल देता हूँ मैं। 4th वाले इंडेक्स में क्या है, हम ये एक एक इंडेक्स है, एक एक इंडेक्स 0 1 2 3 4 ऐसा, मतलब आप समझना चाहिए। मतलब ये चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए इंडेक्सिंग कैसी होती है, 0 से इंडेक्सिंग होती है। तो अभी मैं यहाँ पर वापस से कंपाइल करता हूँ जावास्क्रिप्ट में, फिर रन करेंगे हम। ये देखो मैंने क्या किया था, मतलब 0 के इंडेक्स में क्या है, 0 के इंडेक्स में तो स्ट्रिप है बराबर, तो हमें वही आउटपुट, ये देखो प्रॉपर्टी क्या है वो पता लगा रहा है। मतलब यहाँ पर देखो 4th पे क्या स्ट्रिंग कौन सी है, ये देखो हमने एडमिन दिया है 0 1 2 3 4, तो एडमिन आएगा, ठीक है बराबर। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। और यहाँ पर आप, मैंने वैर डाला था, मैंने बताया था कि मतलब पुट कर सकते, पुश कर सकते, इनिशियलाइज़ कर सकते। ठीक उसी तरह आप यहाँ पर employee.push मेथड से तो आप और भी चीज़ें आप पुट भी कर सकते हो आपके स्ट्रिंग में, आपके मेथड में, मतलब आपके टपल में, ठीक है। तो अभी ये बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मतलब इसको मैं यहीं पर रहने देता हूँ, उसको भी मैं यहीं पर ऐसे रहने देता हूँ, और उसको भी ऐसी कमेंट इन करके छोड़ देता हूँ उसको। एक और हम न्यू एम्प्लॉय बनाते, वरना फिर मेरे को बहुत सारे एलिमेंट डाल के फिर पुट करनी पड़ेगी, फिर वो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। इसलिए मैं सोच रहा हूँ स्ट्रिंग डालता हूँ और एक नंबर ही रहने देता हूँ, ओके। तो यहाँ पर मैंने एम्प्लॉय डाल दिया, और फिर इसके अंदर हम इस एम्प्लॉय के अंदर 2 चीज़ें हम डाल देंगे। एम्प्लॉय के अंदर यहाँ पर स्टीव ले लेते, नहीं स्टीव नहीं, अभी जेफ ले लेते, ओके। और यहाँ पर उसका रोल नंबर है 25, ऐसा हमने ले लिया, ठीक है, मतलब नंबर है, ये समझो कि मतलब एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय का नाम और एम्प्लॉय की आईडी या फिर रोल नंबर, कोई भी चीज़ बोलो, रोल नंबर तो नहीं होती, एम्प्लॉय की आईडी बोल दो, ठीक है। तो अब पुश कीवर्ड की मदद से हम यहाँ पर और भी एलिमेंट इस चीज़ में पुट कर सकते हैं। ये देखो 4th इंडेक्स नहीं है तो हमें एरर बता रहा था, ठीक है। तो हाँ, इसको अभी बराबर है, तो अभी मैं यहाँ पर एक और डालता हूँ, जेफ बेजोस को डालते हैं, अभी बेचारे सरनेम को अलग से हम डाल देते, फिर ये होगा 34, ठीक है। इस एम्प्लॉय की आईडी 34 रहेगी। हम टपल्स के अंदर पुश करने का काम कर रहे हैं, एडिंग और एलिमेंट एडिंग करने का काम कर रहे हैं, ओके। तो CLG करता हूँ, अब पूरे एम्प्लॉय को मैं यहाँ पर निकलवाता हूँ प्रिंट करके, ओके। तो मैंने सेव कर दिया। अभी मैं टाइपस्क्रिप्ट कंपाइल करता हूँ जावास्क्रिप्ट में, एंड देन हम आउटपुट देखेंगे क्या आता है। ये देखो जेफ 0 के इंडेक्स में जेफ है तो जेफ आ रही है। ये देखो सबसे पहले यहाँ पर, हाँ, इस हमारे आउटपुट में आपको दिख रही होगी, देखो जेफ 25 जेफ था, फिर 25 ये भी ऐड हो चुका है, मतलब हमने ऑलरेडी जो है ऐड कर चुके हैं। एंड देन फिर हमने क्या किया है कि मतलब हम यहाँ पर फिर बेजोस, फिर 34 ऐसा हमने भी डाला है, मतलब एक और एलिमेंट, एक और पूरा एलिमेंट जो है 2 चीज़ हमने पुट किया है, तो मतलब वो भी चीज़ आई है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है, मैं इसी चीज़ में नहीं किया वो चीज़, मैं डायरेक्ट सोचने लग गया था कि मतलब हम पूरे एलिमेंट को पुट करने की कोशिश करेंगे, ऐसा वैसा मैं ट्राई कर लिया था। बट यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, पुश एलिमेंट्स है ना, सिर्फ ऐसा ज़रूरी नहीं है, पॉप भी है यहाँ पर, ये देखो पुश एलिमेंट्स ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप सिर्फ एक एलिमेंट भी आप पुट कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर आपने मतलब एक सीक्वेंस अगर डाल दिया, मतलब आपने एक पूरा ये डाल दिया हो, पैरामीटर टाइप ऐसा आपने डाल दिया हो कि स्ट्रिंग और नंबर, तो आप ऐसा ज़रूरी नहीं है, इसके अलावा कोई और चीज़ डालोगे तब जाके आपको यहाँ पर एरर आएगा, ठीक है। बट आप नंबर डालो या स्ट्रिंग डालो, कोई भी चीज़ डालो, पुश करो, एक एलिमेंट करो या 2 एलिमेंट करो या 3-4 एलिमेंट करो, लेकिन स्ट्रिंग और नंबर ही होनी चाहिए। ये चीज़ आपके दिमाग में आप डाल लो, ठीक है। तो मैं एक और डालता हूँ, स्टीव जॉब्स डाल देंगे, ठीक है, जीव्स हो गया वो, जॉब्स डाल देंगे, ठीक है। मैं सेव करता हूँ, तो अभी मैं इन लोग को भी ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। बेजोस आए, फिर 34 नंबर, ये सब चीज़, अभी ये भी आ गया, जॉब्स भी आ गया, ये देखो। तो पर्टिकुलर एक एलिमेंट को भी हमने ऐड करके हमने देखा, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं कि मतलब
कंसोल डॉट हाँ CLG करते ना, ठीक है ना, CLG करते और हम एम्प्लॉई से एम्प्लॉय डॉट पॉप करके रिमूव करते हैं हम कुछ एलिमेंट को। एक काम करते इसके अंदर मैं दे देता हूँ 4 नहीं 3 दे देता हूँ, इंडेक्स दे देता हूँ। इंडेक्स देके मैं ट्राई करता हूँ। ये देखो यहीं पर बता दिया आप आर्ग्यूमेंट बट नॉट गॉट, ऐसा आप इंडेक्स नहीं यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या चीज़ रिमूव करनी है वही चीज़ रिमूव करनी होगी। तो मैं बेजोस को रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, बट फिर भी हमें एरर बता रहा है कि क्या करना होगा यहाँ पर। ये काम करते इसको हटा दे और सीधा इधर डालते, फिर देखते क्या होता है। बट स्टिल वी हैव गॉट एन एरर गाइस, ठीक है। ये देखो एक्सपेक्टेड 0 आर्ग्यूमेंट बट 1 बेजोस अननोन वर्ड है, मतलब हाँ एग्जैक्टली वो पुट भी तो नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर हम ट्राई नहीं करेंगे, पॉप नहीं करेंगे, बट आप पुश समझे रहोगे क्या चीज़ है, सब चीज़ समझे रहोगे, ओके। तो अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को वहीं पर रहने देते, बट आप समझ गए होंगे टपल्स क्या है, यहाँ पर क्या हो रहा है, मतलब पुश करने का एंड देन स्ट्रिंग मेथड कैसे क्या करना है, आई मीन स्ट्रिंग नंबर ये सब क्या करना है, कौन सी चीज़ें डालना है, कहाँ एरर आएगा, मतलब कौन सी चीज़ें नहीं डालोगे तो एरर आएगा, मतलब क्या करना है, ये सब चीज़ आप समझ गए होंगे, ओके। तो अभी हम यहाँ पर क्या करते, कुछ कॉन्कैटिनेशन करने की भी कोशिश करते हैं, ठीक है। सो अभी मैं यहाँ पर एक एम्प्लॉय मैंने बना दिया, ठीक है। तो एक और एम्प्लॉय बनाता हूँ, एम्प्लॉय के अंदर मैं 1 डालता हूँ और फिर डॉट आई मीन इक्वल्स टू डालेंगे और फिर इस एम्प्लॉय को एक और 1 में डालता हूँ और फिर इसके अंदर कॉन्कैटिनेशन की कोशिश करते हैं हम। यहाँ पर एक क्या डालते हैं हम, USA काम करते लंदन डाल देंगे, ओके। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 101, ओके। तो 1 हाँ यहाँ पर देखो प्रॉपर्टी नंबर है, तो काम करते 0 लेते, ओके। तो प्रॉपर्टी नंबर है वो, इसीलिए हमें मतलब हमने मतलब 1 में क्या है 0 1, तो 1 इंडेक्स में तो नंबर है बराबर, तो इसलिए कॉन्कैटिनेशन नहीं हो रहा था, वो हम यहाँ पर स्ट्रिंग डाले थे इसीलिए, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर कॉन्कैटिनेशन करने की कोशिश कर रहा हूँ, स्ट्रिंग को ऐड करने की हमारे टपल्स के बीचों बीच। तो अभी मैं आउटपुट दिखाऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिक यहाँ पर हो क्या रहा है, क्या प्रोसेस हुआ यहाँ पर। ये देखो इन बीचों बीच हमने एकदम मिडल में ही हमने एक जेफ नाम की मैंने रखा है बराबर। तो उसके अंदर हमने उस जेफ जो है मतलब स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग के अंदर हमने एक ऑपरेशन ऐसा क्रिएट किया कि इन बीचों बीच हमने हमारी जो टपल्स है उसके अंदर हमने कॉन्कैटिनेशन करके स्ट्रिंग को ऐड कर दिया। कॉन्कैटिनेशन मतलब आपको पता है कि स्ट्रिंग को ऐड करने का काम करता है बराबर, तो ये चीज़ आपको पता होगा गाइस। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मतलब हाँ अभी स्ट्रिंग को रहने देते, लंदन जेफ लंदन ऐसा अच्छा भी तो नहीं लग रहा है, ठीक है। काम करते जेफ ना लंदन में रहता है ऐसा हम छोड़ देते, ओके। तो एक और मैं ऐसा करके नीचे लेके आता हूँ और इसके अंदर हम 1 डालेंगे, इसमें भी 1 डालेंगे और यहाँ पर मैं नंबर्स डालता हूँ इस बार 36, ओके 0 एंड देन और फिर 1, ओके। तो मतलब हो नहीं रहा है बट हम यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं स्ट्रिंग, फिर भी हो नहीं रहा है कुछ, ओके। ये देखो कॉन्कैट प्रॉपर्टी कॉन्कैट डज नॉट एग्जिस्ट इन द टाइप ऑफ नंबर, एग्जैक्टली, क्योंकि हाँ हम ये चीज़ समझ गए कि मतलब हाँ कॉन्कैटिनेशन आप सिर्फ स्ट्रिंग में कर सकते हो गाइस, स्ट्रिंग की कॉन्कैटिनेशन हो रही है, बाकी लैंग्वेजेस की तरह नहीं है। बट टाइप स्क्रिप्ट में आप नंबर को कॉन्कैटिनेशन नहीं कर सकते हो, ओके। बट हमने यहाँ पर कॉन्कैटिनेशन इन बीचों बीच टपल्स के अंदर कॉन्कैटिनेशन हमने करके देखा, ठीक है। तो अभी आप ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि मतलब कैसे कॉन्कैटिनेशन कैसे करनी है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं एक स्ट्रिंग के आई मीन टपल के अंदर ना मैं एरे बनाता हूँ, ओके। तो टपल के अंदर कैसे एरे बनाया जाता है वो चीज़ हम देखेंगे थोड़ा, तो आपको थोड़ा बहुत समझे तो सही। एक और बैर लेंगे, एक काम करते ये सारे जितने भी कंसोल डॉट लॉग है ना ये सारी चीज़ों को मैं कमेंट इन कर देता हूँ, ओके। एक और मैं स्टूडेंट ले लेता हूँ, इस बार मैं स्टूडेंट लेता हूँ और फिर यहाँ पर स्टूडेंट के अंदर हम देंगे स्ट्रिंग मतलब स्टूडेंट का नाम और रोल नंबर, ओके रोल नंबर। अभी आप यहाँ पर एक और स्क्वायर ब्रैकेट आप यूज़ कर लिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि मतलब ये चीज़ आप कॉन्कैटिनेशन बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पर टपल्स के साथ आप ये कर दे रहे हो, मतलब टपल्स के साथ एरे भी आप क्रिएट कर रहे हो, मतलब एक टपल्स के अंदर आप ये टपल टाइप का एरे है
ऐसा भी बन सकता है, ठीक है। कि तो मतलब यहाँ पर अभी इसके अंदर हम एलिमेंट डालेंगे अभी फ़िलहाल। तो आपको कैसे करना है कि मतलब ये देखो स्क्वायर ब्रैकेट आप यूज़ करोगे, उसके अंदर एक और स्क्वायर ब्रैकेट आप यूज़ करोगे, वहाँ पर आपको पर्टिकुलरली देना रहेगा। फ़िलहाल पहले स्ट्रिंग है ना, नंबर डालने जा रहा था मैं। तो सबसे पहले पहला स्टूडेंट है हमारा ये, और रोल नंबर 23 ऐसा हम डालेंगे, फिर कॉमा, फिर ऐसा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ यहाँ पर ये चीज़ समझा होगा कि मतलब एक टपल के अंदर आप मतलब एरे बना सकते हो, टपल का एरे ऐसा, ठीक है। तो एक और हम डालेंगे, इसको लेंगे, ये देखो हमें आउटपुट स्टूडेंट शायद हमने कहीं तो क्रिएट किया, हाँ ये इसके वजह से ही हमें एरर आ रहा था कब से, समझेगा इस। तो और यहाँ पर सेकंड ले लेंगे और ये रहेगा 24, ठीक है। फिर कॉमा, एक और एलिमेंट। और इस चीज़ में एक इंटरेस्टिंग बात है गाइस, तो पूरा देखना आप, तो आपको समझ में आ जाएगा। एलॉन दे दिए, जेफ ले लेंगे वापस से, और फिर कॉमा, फिर 25 ऐसा, ठीक है। तो 3 चीज़ें हमने पुट किए। अभी मैं यहाँ पर CLG करता हूँ और फिर उसके अंदर मैं लिखता हूँ स्टूडेंट, ओके। तो मैं इसको सेव किया और फिर मैं अभी रन करता हूँ। यहाँ पर आपको कुछ अच्छे से देखने मिलेगा गाइस, ये देखो किधर गया, हाँ ये देखो, यहाँ पर देखो आपको दिखेगा कि मतलब हर एक टपल के अंदर एक एक एरे है। मैंने कहा था सो गाइस बैकग्राउंड नॉइस की वजह से हमें वीडियो को थोड़ा पॉज करना पड़ा था गाइस। तो अभी हम हमारे टॉपिक में आते। मैं यहाँ पर बता रहा था कि मतलब हर एक जितना भी हम टपल का जो एलिमेंट है, एक एक एलिमेंट के अंदर एक एक एरे घुस गई है, मतलब एक एक एरे वहाँ पर अपनी इंडेक्स पकड़कर बैठ चुकी है। मतलब ये एक आपका टपल वाला इंडेक्स और उसके अंदर 0 1, ये देखो 0 1 लेंथ, 2 लेंथ है, यहाँ पर आपको अच्छे से दिख रहा होगा। ये एरे, ये एक एरे, ये एक एरे, उसके अंदर आप देखोगे तो पर्टिकुलर एक एक एरे आपको दिख रहा होगा, ओके। तो यहाँ पर हमने मतलब एक टपल्स के अंदर कैसे एरे बनाना है वो चीज़ हमने यहाँ पर देखा। और यहाँ पर मैं कुछ कॉमा डाल के कुछ और इंटरेस्टिंग करने की मैं कोशिश करता हूँ। ये देखो, क्योंकि आप 2 ही एलिमेंट आप डाल सकते हो, ठीक है, बराबर। तो अगर हमने यहाँ पर एक बूलियन भी ऐड कर लिया, ठीक है, तो और इसके अंदर कॉमा डाल के ये ट्रू है, ये स्टूडेंट सही बंदा है, ट्रू है, एक को फॉल्स डाल देंगे, ओके। तो ये बंदा ये भी सही है, ट्रू है डाल देंगे, ठीक है। तो स्टीव जो है फॉल्स है, और ये बाकी ये दोनों एलॉन जो है टेक्नोलॉजी वाले, ये बंदा कॉमर्स वाला है, ठीक है। मतलब ये बंदा साइंस वाला है, ये बंदा कॉमर्स वाला है। तो कॉमर्स वाला है तो मैंने फॉल्स डाल दिया, ऐसा समझ लो आप, ठीक है। जस्ट इमेजिन गाइस। तो अभी हमने यहाँ पर, ठीक है, तो अभी इसके अंदर तो क्या होगा, अभी यहाँ पर ये पूरी चीज़ है, मतलब ये हर एक, ये पूरा एक 0 है, टपल का एक 0 एलिमेंट है, उसके अंदर एक 0 1 2 3 करके एक पर्टिकुलर एरे है, ठीक है। हर एक एलिमेंट के अंदर देखो एरे आपको दिखेगी, ये देखो एक एक एरे। अभी टपल एक एरे के टपल के अंदर एरे कैसे बनाना है वो चीज़ हमने हमने देखा, ठीक है। ये देखो ये थ्रू, एंड देन सेकेंड वाला आप क्लिक करोगे तो इसके अंदर 0 1 2 3, मतलब उसका नाम, फिर रोल नंबर, और फिर फॉल्स, मैंने कहा था कॉमर्स वाला, ऐसा आप इमेजिन कर लेना, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। अभी पर्टिकुलर यहाँ पर आपको एक्सेस करना है स्टूडेंट डॉट, मतलब आपको एक्सेस करना है पर्टिकुलर एलिमेंट को, तभी आप क्या करोगे। हमने यहाँ पर ऊपर कैसे एक्सेस किया था, ये देखो पर्टिकुलर हमने यहाँ पर किधर गया, अच्छा इधर ही था, हाँ, एम्प्लॉय, मतलब ऐसा हमने 0 डाल के एक्सेस किया था। तो ठीक उसी तरह यहाँ पर आप एक्सेस करोगे। काम करते कंसोल में ही कर लेते ना, अलग से क्यों वेरिएबल स्टोर करवा के करनी है हमें। एक स्टूडेंट तो क्या आएगा, मतलब ये देखो 1 डाल देता हूँ, फिलहाल 1 डाल देता हूँ, 2 नहीं, ठीक है। तो मुझे अभी वापस से कंपाइल करनी पड़ेगी। ये देखो अभी आपको दिखेगी यहाँ पर आउटपुट, ये देखो सबसे पहला हमने, हाँ यहाँ पर सबसे पहला ये वाला कंसोल लॉग चला ना, तो हमें देखो सबसे पहले 1 वाला जो था, मतलब ये आपका 1 मतलब 0 इंडेक्स है, बराबर। 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है, टाइप स्क्रिप्ट में पता है, बहुत बार बोल चुका हूँ। ये देखो 0 से स्टार्ट होती है, ये 1 और ये 2। तो 1 में कौन से एलिमेंट है, कौन सा एरे पड़ा है, उसके अंदर कितनी स्ट्रिंग है, नंबर है, बूलियन है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर प्रिंट हो चुकी है। एंड देन ये आपका ये पूरा स्टूडेंट वाला पूरा टपल यहाँ पर प्रिंट हुआ है, उसके अंदर 3 छोटे छोटे एरेस। ये अभी टपल के अंदर एरे कैसे क्रिएट करना है और उसको पर्टिकुलर एक एरे को कैसे एक्सेस करना है, वो चीज़ भी हमने अभी देख लिया, ओके। तो अभी आपको ये चीज़ समझा होगा कि कैसा करना है, क्या करना है।
पूरा टपल्स क्या है, टपल्स के अंदर पूरा एकदम डेप्थ लेवल पे हमने सारी चीज़ें देख ली है, एक्सेसिंग करना, डिलीट करना, और कहाँ एरर आएगा, कौन सा डेटा टाइप कैसे डालना पड़ेगा, और सीक्वेंस कैसी है, ये सब चीज़ हमने यहाँ पर सारी चीज़ें देख ली है। शायद ही कोई होगा टपल्स के ऊपर इतना बड़ा वीडियो बनाया रहेगा, वो भी टाइप स्क्रिप्ट में। सो आपको एकदम डेप्थ में नॉलेज चाहिए करके मैंने बना दिया इतना बड़ा, सारी टॉपिक इसी में कवर कर दिया, सारे टपल्स के जितनी भी है, पूरा एरे के साथ पूरा खिलवाड़ कर लिया हमने, एरे और टपल के साथ भी, ठीक है। एक पर्टिकुलर ये चीज़ शायद ही कोई बताया होगा कि मतलब पर्टिकुलर एक टपल के अंदर भी एरे पुट किया जा सकता है एंड देन उसको भी एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। तो ठीक है, फिर तो वीडियो को यहीं पर मैं ख़त्म करता हूँ। तो आपको यहाँ पर अगर कोई डाउट है, कुछ है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हो। बट स्टिल अगर आपको कोई मतलब ये होता है तो आगे पीछे आप करके भी देख सकते हो वीडियो। मतलब वो सिंपल टॉपिक है, ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत सिंपल है, एक ही बार में आप समझ जाओ, ठीक है। तो फिर भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, कुछ डाउट रहेगा तो वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। जाने से पहले आप वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत सारी वीडियो हो गई है टाइप स्क्रिप्ट के ऊपर, जावा स्क्रिप्ट के ऊपर, जावा के ऊपर, सब फुल एकदम ट्यूटोरियल से भर चुका है चैनल पे। और फिर इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।